सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती करवाऊंगी। कौन सा करवाऊंगी? दीवानों की हस्ती। कविता है ये। कविता का भावार्थ पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये आपका रिवीजन है, ध्यान रखना। पाठ 1 फिर 2 3 सब करवा दिए आपको और आपका ही रिवीजन है। आप इसको अच्छी तरह पढ़ना। पढ़ने के बाद अच्छा, कौन सा पाठ है? पाठ 4 है दीवानों की हस्ती। लिखो, आप सब कॉपी किताब लेके बैठो और लिखो। लिखना शुरू करो। जो मैं भावार्थ करवाती हूँ, जो कविता करवाती हूँ, किताब खोलो। पहले आप किताब खोलोगे, उसमें से देखो कविता। जब कविता शुरू हो जाती है, पहले कविता लिखते हैं, हमको पूरी कविता पढ़ते हैं, उसको कॉपी में भी लिखते हैं। उसके बाद उसका शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ के बाद हम उसका भावार्थ करते हैं। ये सब अगर आपने कर लिया तो आपको सारा भावार्थ याद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले हम कविता का भावार्थ लिखते हैं। हाँ, कविता का भावार्थ पहले कविता लिखो। पहले जब कविता लिखोगे तब आप कविता का भावार्थ समझोगे। ठीक है, कविता शुरू करो लिखना। कविता लिखना आपको शुरू करना। हाँ, कविता है दीवानों की हस्ती। पहले कविता लिखेंगे, यहाँ से शुरू करो। क्या लिखोगे? हम कवि कह रहा है हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। लिखते जाओ आप सब भी। कविता जरूर लिखा करो। कविता लिखोगे तभी आपको भावार्थ उसका आएगा, शब्दार्थ पता चलेंगे। है आज यहाँ कल वहाँ चले, है आज यहाँ कल, आज यहाँ कल वहाँ चले। कल वहाँ चले। कौन कह रहे हैं? ये दीवाना। कवि कह रहा है, कवि अपने को दीवाना बता रहा है इसमें। तो वो कह रहा है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर उड़ाते जहाँ चले। हम दूर उड़ाते जहाँ चले। क्या कह रहा है कवि? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे क्या कहता है वो? आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी। पहला है, दूसरा पैराग्राफ है। आए बनकर उल्लास अभी, लिखते जाओ। आंसू बनकर बह चले अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। ठीक है, आप सब बुक में से उतारो। आपके पास किताब होगी, मैं आपको इसलिए किसी के पास किताब नहीं हो वो इसमें से उतारो, वरना सबके पास अब किताबें हैं। वसंत भाग 3 है, उसका चौथा पाठ है ये।
तो आप सब किताब में से पूरी कविता पढ़ो और उतारो, और मैं यहाँ लिख रही हूँ, जिनके पास किताब नहीं है वो इसमें से उतार लो। सब कहते ही रह गए अरे, कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कैसे आए कहाँ चले, ये दूसरा पैराग्राफ है इसका। मतलब वो कहता है आए बनकर, अभी हम खुशी बनकर आए थे, परंतु जब वापस जाने लगे तो हमें आंसू, यानी हम बहुत ही दुखी हो गए। आगे वो क्या कहते, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम अभी भी तो आए और भी कहाँ चल दिए। तो वो कहने लगे। आगे कभी क्या कहता है कि सौर चले यह मत पूछो, और चले यह मत पूछो, मतलब पूछो मत, हम कहाँ मस्ती में हैं, कहीं भी चल देते हैं। यह मत पूछो, ठीक है, लिखते जाओ। चलना है बस इसलिए चलो, चलना है बस इसलिए चले। मतलब कोई मंजिल नहीं है हमारी, हम सबको खुशियाँ बांटनी, खुशियाँ बांटने वालों की कोई मंजिल नहीं होती, वो सब में खुशियाँ बांटता चलता है, जो भी आता है उसको खुशियाँ बांटता हुआ चलता है। तो कभी कहता है कि सौर चले ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए हम चल पड़े। आगे क्या कहता है, जग में उसका कुछ किए चले, जग में जग में उसका कुछ किए चले, और क्या है, लेते भी हैं और हम देते भी हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, जग में संसार, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी वो कहता है हम लिया भी है हमने और हम दे के भी जा रहे हैं। खुशियाँ, इधर खुशियों से मतलब है हम खुशियाँ लेके भी जा रहे हैं और दे के भी जा रहे हैं। आगे क्या कहता है, वो कभी दो बात कही, आगे लिखो फिर मैं शब्दार्थ कराऊंगी। दो बात कही, दो बात सुनी, मतलब कुछ थोड़ी हमने कही और थोड़ी हमने सुनी। देखो दो बात कही, दो बात सुनी, आगे क्या कहता है, कभी दो हमने बात लोगों को बताई और उनकी भी हमने कठिनाइयाँ मुसीबत जो भी उनकी बातें हैं वो सुनी। कुछ हंसे और भी कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए और फिर कुछ रोए, यानी जो हमने अच्छी बातें सुनी उसके लिए तो हम हंसे, और जो हमने किसी का दुख सुना उसके लिए हमारे आंसू आने लगे, हम दुखी हो गए। आगे कभी कहता है, छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर सुख दुख के घूंटों को, अब क्या किया, घूंट का मतलब उसने सुख, किसी का सुख सुना है और किसी का दुख सुना है, उन सबको उसने अपने अंदर अपने मन में समा लिया है, यानी इसके हमें सुख भी देना है और इसके दुखों को भी दूर करना है। हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले, यानी अपने अंदर हमने उसको समा लिया।
अब आगे आप सब किताब खोल रखी है तो वो किताब में से ही कविता लिखोगे, ऐसे आपको नहीं आएगी। अब फिर कवि क्या कहता है, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में भिखमंगों की दुनिया क्या है, भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। आगे लिखो, देखते जाओ, बुक देखते जाओ आप सब। हम एक निशानी सी उड़ पर, हम एक निशानी, निशानी का मतलब निशान, उसका चिन्ह, सी उड़ पर, उड़ माने हृदय, अपने हृदय पर उनकी एक निशानी सी लिए चल रहे हैं। एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले, असफलता का भार चले। आगे कवि क्या कहता है, छठा पैराग्राफ है। पहले मैं सारी कविता बता रही हूँ आपको, इसे आप पूरी कविता पहले पढ़ लो, जब कविता पढ़ोगे जब भी आपको उसका भावार्थ करना आएगा। आगे क्या कहता है वो कविता, आगे क्या कहता है, सब अपना और पराया का। कवि क्या कहता है, यहाँ अपना पराया कुछ भी नहीं है, सब अपना और पराया क्या, लिखिए, लिखते जाओ। आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, आगे हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। ये आप कविता पूरी उतारो। पहले जब आप पूरी कविता उतारोगे कॉपी में, जब मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगी। अब इसके लेखक कौन है, नीचे लेखक होते हैं रचयिता कवि भगवती चरण वर्मा, नीचे कविता लेखक लिखा करो, भगवती चरण वर्मा। इसके लेखक कौन है, इधर देखो, भगवती चरण वर्मा, रानी राम इसके रचयिता। अब देखो ये पूरी कविता आपने उतारी, मैंने आपको उतार के दिया, जिसके पास किताबें नहीं हो वो और वो कोई भी इसकी वो नहीं है तो आप ये पूरी कविता उतारो। वैसे आप सबके पास इनकी किताबें आ गई हैं, किताबें होंगी, पूरी कविता आप किताब खोलो पाठ 4। अब मैं आपको इसके शब्द क्या बताती हूँ, शब्दार्थ। भगवती चरण वर्मा इसके रचयिता है। शब्दार्थ शुरू करो लिखना। हाँ, अब शब्दार्थ में क्या लिखोगे, शब्द अर्थ लिखो, शब्द
कर देना। पहले शब्द लिखो, हम किस शब्द का अर्थ लिख रहे हैं। तो पहला है आपका हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है ना, हस्ती में अस्तित्व, हस्ती में हस्ती माने अस्तित्व, हमारी क्या हस्ती है, यदि अस्तित्व हमारा क्या है, आलम। आलम माने दुनिया, आलम माने दुनिया। ठीक है, लिखते जाओ, आलम माने दुनिया। अब आगे लिखो उल्लास। उल्लास माने खुशी, उल्लास मीन्स खुशी, प्रसन्नता। छककर, छककर माने तृप्त होकर। ये सब बुक में देखते रहो, कहाँ से करवा रही हूँ मैं, तृप्त होकर, तृप्त होकर। लिखते जाओ, छककर मीन्स तृप्त होकर। आगे लिखो जग में संसार। जग को अपना हम लिए चले, जग मीन्स संसार, विश्व। विश्व हो गया, ये एक शब्द के कई उत्तर होते हैं और कई अर्थ होते हैं। विश्व, जग मीन्स संसार अथवा विश्व। आगे लिखो स्वच्छंद। स्वच्छंद मीन्स क्या होता है, आजाद। स्वच्छंद में स्वतंत्र या आजाद, स्वतंत्र। किताब में है ना, है? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, ये स्वतंत्र होकर, हम किसी की सुन नहीं रहे, स्वतंत्र होकर हम सबको प्यार बांटते रहते। आगे लिखो स्वच्छंद में स्वतंत्र आजाद। निशानी में चिन्ह। निशानी, निशानी का है ना, निशानी यानी निशान अथवा चिन्ह, निशान या चिन्ह। ठीक है, लिखते जा रहे हो ना चिन्ह। आगे देखो आबाद मतलब बसना, आबाद रहो। आबाद मतलब एक जगह टिके रहना, बसना। यदि तुम अच्छे काम करो और एक जगह टिके रहो और लोगों को भी अच्छी बातें बताते रहो। आबाद रहे रुकने वाले, जो रुक रहे हैं वो रुको मत, आबाद ही वहाँ पे क्या रहो, तुम बसे रहो और अपनी अच्छी बातें लोगों को बताते रहो। स्वयं, स्वयं मीन्स क्या होता है, अपने आप या खुद, अपने आप या खुद। स्वयं कहते हैं स्वयं, तो यानी अपने आप या खुद, पर्यायवाची हो गया। स्वयं का पर्यायवाची आपसे कहे तो क्या करोगे, अपने आप अथवा खुद। असफल, असफल माने जो सफल ना हो, असफल माने जो सफल ना हो, इसे हम असफल कहेंगे। आगे देखो, अब ये लिख लिया होगा सबने। अब शब्दार्थ लिख लो, जितने भी कराए हैं सारे, फिर उसके बाद करवाओ शब्दार्थ के भावार्थ। शब्दार्थ शब्दों के अर्थ पता चलेंगे यदि आपको भावार्थ उसका आएगा। अब आगे देखो मस्ती। मस्ती मीन्स मौज, मस्ती करना यानी मौज। मौज मस्ती कहते हैं ना, खुशियाँ करना, जो खुश रहता है, मस्ती करता है यानी प्रसन्न रहता है वो। मस्ती माने मौज। अश्रु मीन्स आंसू, अश्रु मीन्स आंसू। अच्छा,
अब सबसे पहले आपको दीवाने, दीवाने मतलब क्या होता है, इसका अर्थ पता होना चाहिए। दीवाना का मतलब होता है मस्त मौला रहने वाला, मस्त मौला, यानी अपने मन की करना, मस्त मौला, ठीक है, रहने वाला। अब जिसके शब्दार्थ और भी रह गए तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। पहले शब्दार्थ लिख लो सारे। ठीक है, एक और शब्दार्थ आपको दोहरा देती हूँ। हस्ती मतलब अस्तित्व, आलम माने दुनिया, उल्लास माने खुशी, छक्कर के नित्रत्व होकर, जग में संसार अथवा विश्व, स्वच्छंद माने स्वतंत्र या आजाद, निशानी निशान, चिन्ह, उर, उरा है ना, उर पढ़ लिए, उर माने हृदय, उर मीन्स हृदय, हा लिखो और इसमें रा लगाओ, उर मीन्स हृदय। निशानी मतलब निशान और चिन्ह, आबाद मतलब बसना, स्वयं, स्वयं यानी खुद, असफल जो सफल ना हो, सफल का अपोजिट विलोम, असफल जो सफल ना हो। आगे मस्ती माने मौज, अश्रु माने आंसू, दीवाना यानी मस्त मौला रहने वाला, और उर में हृदय, उर किसे कहते हैं, हृदय को। अब आगे आप इसका भावार्थ शुरू करेंगे। भावार्थ में क्या करेंगे, अभी मैं देखो आपको ये भाग अ है, ये क्या है, आप लिख लो भाग अ, अब भाग ब में आपको पूरा हो पाएगा। कविता बड़ी होती है तो आपको समझने में देर लगती है, तो ये शब्दार्थ उतार लिया आपने। अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या क्या करना है। लिख लिया ना सबने। अब देखो, हम कोई भी कविता लिखते हैं, आपको ध्वनि करवाई थी पहले पाठ की कविता, कविता कठिन होती है, बाकी हम आपको करवा चुके हैं, जो आपकी क्लासेस ली गई थी उनमें भी करवाया था, और ये आपको चौथा पाठ भी करवा दिए। रिवीजन है, ध्यान रखना, दोहरान है, इसको अच्छी तरह याद करो। तो हम कोई भी कविता करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रसंग। और प्रसंग में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखते हैं, प्रसंग में लिखते हैं ये कविता कहाँ से ली गई है, हम उसको बताएंगे ना, ये कविता हमारी कहाँ से ली गई है और इसके रचयिता कौन है, यानी इसको लिखा किसने, इस कविता के लेखक कौन है, कवि बोलते हैं इसको, कवि जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, कवि कौन है, और इस कविता में क्या क्या कहा गया है, ये हम किसमें कहेंगे, प्रसंग में। पहले प्रसंग आता है उसमें कहते हैं। तो अब देखो, अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद आप लिखेंगे कविता का प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत कविता, पूरी कविता का बता रही हूँ मैंने समझा दिया। प्रस्तुत कविता कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, बसंत की। ये वैसे नहीं भी लिखते, पर आप छोटी क्लास है ना आपकी, तो आपको लिखना जरूरी होगा। बड़ी क्लास में ये नहीं, बड़ी क्लास में सिर्फ लिखते हैं कविता कौन से शीर्षक लिखते हैं, उसके कवि लिखते हैं। बसंत की से अवतरित है, अवतरित लिखो, या दी गई है तो लिख सकते हैं, ठीक है, अवतरित है। क्या लिखोगे, प्रस्तुत कविता कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत 3, बसंत 3 से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम दीवानों की हस्ती। पाठ का नाम
दीवानों की हस्ती है। पाठ का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। अब क्या लिखोगे उसके बाद? ये तो आपका हो गया, लेखक का नाम हो गया। पाठ का नाम, अब इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद हम ये लिखते हैं कि पाठ में क्या कहा गया है। ये पाठ किसके ऊपर, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, दोनों में यही होता है। अगर है किसी गद्यांश का है तो उनके लिए प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, और इसमें कविता है या पद्यांश, कविता में पद्यांश भी आता है। तो दीवानों की हस्ती है। इस कविता में आप संक्षेप में कहो, इस कविता में क्या कहा है कवि ने? अब कवि ने क्या बताया ये आपको लिखना है। इसके रचयिता, इस कविता के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि, कौन है? मैंने बताया था अभी, कौन है कवि? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा है। वर्मा है, ये आ गया कवि का नाम। ये कविता में कवि कौन है, कहाँ से ली गई है और शीर्षक क्या है। उसके बाद क्या लिखोगे आप? इस कविता में कवि ने, पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना। इस कविता में कवि ने क्या, दीवाना है वो, मस्त मौला है। क्या है? मस्त मौला है। तो मस्त मौला रहकर प्रसन्न रहने की बात कही। कवि ने मस्त मौला रहकर, मस्त मौला रहकर प्रसन्न रहने की बात कही है। प्रसन्न रहने की बात कही है। हाँ, कवि क्या कहता है? क्या कहता है कि मस्त मौला रहेगा और चारों तरफ घूमेगा और अपनी खुशियां बांटेगा। कवि संसार से दूर रहकर अपनी अलग दुनिया का मतलब है ये नहीं अलग दुनिया बना ली उसने, अपने जो आदतें हैं, अपने जो स्वभाव है उसका बिल्कुल अलग है। तो वो क्या कहता है? कवि संसार से दूर रहकर अपनी अलग राह पर चलने की बात बता रहा है। अपनी अलग राह पर चलने की बात बता। ये देखो प्रसंग है, प्रसंग में सारा लिखा जाता है। भावार्थ में आपको आगे कराऊंगी, भाग ब में कराऊंगी, ठीक है। पहले आप इसका प्रसंग समझ लो। चलने की बात बता रहा है। इसमें बा पे मात्रा आएगी, इसमें ता पे आएगी। एक दे के मात्राएं लगाया करो। अलग राह पर चलने की बात बता रहा है। कभी प्यार की दौलत सब पे लुटाता है। क्या करता है? कभी प्यार की दौलत सब पर लुटाता है। सबको खुशियां बांटता है।
बांटता है सबको खुशियाँ बांटता है। सबके दुखों को दूर करता है। दुखों को दूर करता है। ये कभी करता है, सबके दुखों को दूर करता है। और क्या करता है? प्यार की दौलत सब पे उठाता है, सबको खुशियाँ बांटता है, सबके दुखों को दूर करता है, चारों ओर उल्लास फैलाता है। चारों ओर उल्लास फैलाता है। उल्लास माने खुशी, लिखा है ना आपको शब्दार्थ में। उल्लास मीन्स खुशियां फैलाता है। सबके आंसू स्वयं ग्रहण करता है। सबके आंसू स्वयं भी अपने आप क्या लेता है? ग्रहण करता है। आंसू स्वयं ग्रहण करता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। कभी क्या कहता है इसमें? मस्त मौला। हम क्या करते हैं? हम प्यार उठाकर इधर उधर चलते हैं। हम दीवानों की, वो कहता है हम दीवानों की क्या हस्ती है? हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कभी इधर रहते हैं और कभी उधर रहते हैं। चारों ओर खुशियाँ बांटते रहते हैं। हमें एक जगह टिककर नहीं रहना। वो कहता है कभी जो मस्त मौला आदमी होता है दीवाना, वो कभी भी एक जगह टिककर नहीं रहता। चारों तरफ क्या करता है? अपनी खुशियाँ बांटता रहता है। फिर आगे क्या कहता है? वो मस्ती का आलम। हम जहाँ भी जाते हैं हमें मस्ती का आलम हमारे साथ चलता रहता है। मस्त औरों को भी मस्तियाँ बांटते रहते हैं और मस्ती का आलम हमारे साथ चलता है। हम कभी रुकते नहीं है। हम कभी रुकते नहीं हैं। आगे क्या कहता है? आए बनकर उल्लास। जब लोगों में खुशियाँ बांटते हैं तो हम उल्लास बन के जाते हैं, यानी खुशियाँ बन के जाते हैं। परंतु जब वापस आते हैं तो समाज के लोग जहाँ खुशियाँ बांटते हैं सभी क्या हो जाते हैं? बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इससे कभी स्वयं दुखी हो जाता है। कभी कहता है जब लोग दुखी होते हैं तो मैं स्वयं भी दुखी होता हूँ। और लोगों को यह भी मेरे में, अब हम अगर 4 जने खड़े हैं, कोई हमें हंसा रहा है, हंसाने के बाद हमें खुश करने के बाद चला जाएगा तो हमें दुख होगा, होता है ना। ऐसे ही कभी जब लोगों के बीच में आता है, खुशियाँ बांटता है, जब वापस जाने लग जाता है तो सभी दुखी हो जाते हैं, जिससे कभी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। परंतु वो क्या कहता है? मैं लोगों के आंसू स्वयं ग्रहण करता हूँ और लोगों को खुशियाँ देता हूँ। किस ओर चले ये मत पूछो। वो कहता है हम किस ओर जाएंगे? हम चल पड़े हैं लोगों को खुशियाँ बांटने, समाज में चल पड़े हैं। किस ओर जा रहे हो? कि हमसे पूछे कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं पता। हम किस ओर चले हमसे मत पूछो। हम कहीं भी जहाँ भी होते हैं वहाँ रुक जाते हैं। मस्त मौला आदमी है हम, मस्त मौला इंसान है, कहीं भी हम रुक जाते हैं। हमारी कोई मंजिल नहीं होती। मंजिल इसके होते जो स्वयं के लिए करता है काम, वो अपनी मंजिल चुनेगा। लेकिन कभी क्या स्वयं के लिए नहीं कर रहा, वो सब में खुशियाँ बांटने निकला है कि सब खुश रहे, इसलिए खुशियाँ बांटने निकला है। तो वो उसकी कोई मंजिल नहीं है। वो कहता है हमने 2 बात कही 2 बात सुनी, यानी 2 बातें हमने कही, लोगों को अपनी कथा सुनाई, लोगों की भी कथाएं हमने सुनी, लोगों की भी कथाएं सुनी और लोगों को 2 बातें जो अपने दुख लोगों को कहने हैं वो दुख हमने सुने, किसी ने अपने सुख हमें सुनाए वो भी सुख हमने, खुशियाँ लोगों की सुनी, अलग अनसुनी नहीं की किसी की भी बातें, क्योंकि हम मस्त मौला सब में सुनते हैं। यानी कहीं दुख हुआ वहाँ से भाग गया, वो वाला आदमी नहीं है। वो कहता है जहाँ दुख होगा वहाँ हम पहले ही जाते हैं और वहाँ उल्लास अर्थात हम खुशियाँ फैलाते हैं। कुछ हंसे, मतलब हमने खुशियाँ बांटी तो कुछ हंसे हम, लेकिन सुखी देख के तो लोगों को हंसे, लेकिन जब हमने देखा ये आदमी दुखी है, ये इंसान दुखी है, तो हमें भी दुख होने
लगा, यानी कुछ हम क्या करें, हमने खुशियाँ बांटी हैं, कुछ हम हंसे और कुछ रोए, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक ही भाव है। कौन सा भाव है? सबको खुशियाँ फैलाना। यह मैं आपको समझा रही हूँ। प्रसंग मैंने आपको करवा दिया और भावार्थ में आपको भाग ब में करवाऊंगी, अगले अध्याय में करवाऊंगी। इससे पहले आप इसका अर्थ अच्छी तरह समझो। जब अर्थ अच्छी तरह समझोगे, जब आप इसका भावार्थ स्वयं भी कर सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो इसका भावार्थ जब आपको आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसी में प्रसंग में ही अपने पूरा भावार्थ लिख दिया वैसे आपका, ठीक है। फिर भी मैं इसका भावार्थ आपको अलग से भाग ब में करवाऊंगी। फिर आगे कवि क्या कहता है, किताब देखो, आगे 5वां पैराग्राफ है। क्या कहता है वो? हम भीख मंगों की दुनिया में, भीख मंगे किसे कहा है? भीख मंगे यदि भीख मांगने वाला नहीं होता, हर इंसान अपनी जरूरत के लिए कुछ ना कुछ लोगों से मांगता रहता है। तो कवि ने क्या कहा, पूरे विश्व को, पूरे संसार को किसकी उपमा दी है? भिखमंगों की, यानी है भीख मांगने वाला। कुछ ना कुछ मनुष्य कोई भी हो, कुछ ना कुछ हम मांगते ही रहेंगे, ये दे दे वो दे दे, मतलब उसकी कमियां पूरी होती नहीं है, वो कमियां मनुष्य में सदैव रहती हैं और वो कमी दूसरों से लेकर ही व्यक्ति पूरा करता है। आदत होती है भी, बिना मांगे काम चल ही नहीं सकता, है ना। तो भीख मंगे यानी भीख मांगने वाले को नहीं कहता, भीख का मतलब होता है कोई भी चीज मांगना। तो वो कहता है हम भीख मंगों की दुनिया में, इस दुनिया जो भीख मांग लोगों से मांग के काम चलाती है, मांगती है, उसमें भी हम क्या करते हैं? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्र होकर अपना प्यार लुटाते रहते, अपना प्यार लुटाते हैं कि खुश रहो आबाद रहो। क्या कहते हैं? आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, कि बसे रहो, तुम एक जगह बसे रहो और खुशियाँ सबको फैलाते रहो, सबके दुख दूर करते रहो, ठीक है। फिर आगे कवि क्या कहता है, अपना और पराया क्या? वो कहता है अपना और पराया क्या, लोग अपना पराया करते रहते हैं, गलत बात है, ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब एक है, सभी अपना होता है और सभी पराया होता है। यानी लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, सबको एक समान एक ही भाव से देखना चाहिए। ये कौन कहता है? कवि कहता है, कवि भगवती चरण वर्मा, ये कवि कह रहे कि हमें किसी में भी अपना पराया नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, मतलब स्वयं भी हम इसमें समाज में बंधे हुए व्यक्ति हैं, समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमें भी सब में सबकी देख रेख करनी है और हम अपने बंधन तोड़कर, यानी एक जगह बैठे हम खुश हैं तो अपने बंधन तोड़कर हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार ये अभी आपको बता रहे, ये मैंने सारा समझाया है। समझाने के बाद प्रसंग मैंने करवा दिया है, दीवानों की हस्ती, यानी दीवानों का क्या अस्तित्व होता है। हस्ती माने अस्तित्व, क्या अस्तित्व होता है। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण इसके कवि हैं और इस कविता में कवि ने मस्त मौला रहकर सब पे खुशियाँ लुटाने की बात कही है। जो आपको भावार्थ अच्छी तरह समझा दिया जाता है तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आ गया ना। अब आप लिख लोगे जल्दी जल्दी, जब मैं आपको लिखाऊंगी तो आप जल्दी जल्दी इसको लिख लो। अब आप देखो एक जरा सी चीज और देखो, हमने प्रसंग लिखवाया है, अब आपकी 8वीं कक्षा आ गई, तो 8वीं कक्षा क्या होती है? बड़ी कक्षा में आ जाता है। 5वीं तक छोटी कक्षा होती है, उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और बड़ी होती चली जाती है। इसमें हमें अच्छी तरह लिखना पड़ता है, अच्छी तरह लिखना पड़ता है जिससे सबको समझ आ जाए। तो आप कैसे लिखोगे? पहले हम प्रसंग लिखते हैं, प्रस्तुत कविता कक्षा 8वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 से अवतरित है, किताब है बसंत 3। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि भगवती चरण वर्मा हैं और इस कविता में कवि ने मस्त मौला रहकर प्रसन्न रहने की बात कही है। कवि संसार से दूर रहकर अपनी अलग राह पर चलने की बात बता रहा है कि मैं संसार से दूर हूँ, यानी सबके लिए हूँ मैं, एक संसार में एक जगह नहीं टिका, सबके लिए मैं हूँ और एक अलग राह है, पर मेरी राह अलग है। कौन सी राह है मेरी? सब में खुशियाँ बांटने की राह है, ठीक है। उसके बाद कभी प्यार की दौलत सब पर लुटाता है, सबको खुशियाँ बांटता है, सबके दुखों को दूर करता है,
चारों ओर उल्लास फैलाता है, सबके आंसू स्वयं ग्रहण करता है। अब मैंने सारा करवा दिया, अब मैं भावार्थ आपको अगले अध्याय में करवाऊंगी। इसके बाद प्रसंग भावार्थ फिर विशेष होता है, ये भी आपको विशेष भी करवाना होगा। अब मैंने आपको, अब आप इसको सारे को उतार लो, ठीक है। धन्यवाद। भावार्थ अगले अध्याय में करवाऊंगा।